Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of PLC that is Programmable Logic Controller। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि DCS सिस्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिनके साथ आजकल हमारा सारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही है और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेस कंट्रोल में, हर एक जगह के ऊपर डिजिटल सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और उनके साथ में पीएलसीज भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरीके से उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम बात करते हैं पीएलसी सिस्टम्स की, उसी तरीके से जब पीएलसी सिस्टम को हमने इंस्टॉल करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है इन द इंडस्ट्री, तो उस टाइम पे उस सिस्टम को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करते हैं और उसे हम कहते हैं स्काडा सिस्टम्स। जो पीएलसीज हैं वो स्काडा सिस्टम्स के साथ वर्क करती हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक्स अबाउट द स्काडा सिस्टम्स कि स्काडा सिस्टम्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जो स्काडा है, अगर हम उसके ओवरव्यू की बात करें तो स्काडा बेसिकली इट इज़ अ सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम यूज़ करते हैं टू अक्वायर द रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा मीन्स जो जैसे हमारी घड़ी है वो रियल टाइम बताती है हमें कि जो एक्चुअली प्रेजेंट में जो चीज़ काम कर रही है वो किस तरह से वर्क कर रही है। उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसका ट्रैक रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को एक सुपरविजली लेवल ऑफ टूल की ज़रूरत है जिसका काम जो है वो स्काडा सिस्टम करता है। ये एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स का एंड इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और वेरियस डोमेन्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं स्काडा सिस्टम, राइट। तो पर्पस क्या है स्काडा सिस्टम को? सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन मींस डेटा कलेक्ट करना और कंट्रोल करना और सुपरविजन रखना सारे सिस्टम के ऊपर, ध्यान रखना सारे सिस्टम का। इट इज़ द एबिलिटी, उसका पर्पस क्या है? टू कलेक्ट डेटा एंड कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम डिस्टेंस। डिस्टेंस से, कहीं और से रिमोट मेजरमेंट्स करना, उनका डेटा कलेक्ट करना और कंट्रोल करना प्रोसेसेस को, ये काम है आपके स्काडा का। देन टू क्रिएट लॉग्स ऑन द सिस्टम्स करंट एंड पास्ट स्टेट, उसके ऊपर सुपरविजन करके उसके लॉग्स क्रिएट करना, टेबल्स बनाना, लिस्ट बनाना कि सिस्टम का करंट डेटा क्या है, पास्ट डेटा क्या था, पास्ट स्टेट क्या थी, अब क्या डिफरेंसेस आए हैं, कितना इन्हेंसमेंट हुआ है सिस्टम्स के अंदर, किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। देन द एबिलिटी टू सेंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर स्काडा के अंदर एबिलिटी है to send the necessary information to operators in real time using SMS and internet। रियल टाइम का मतलब है प्रेजेंट टाइम में जो काम आपका चल रहा है, मैं टाइपिंग कर रही हूँ, दिस इज रियल टाइम वर्क दैट आई एम डूइंग। आप वीडियो देख रहे हो, वो रियल टाइम वर्क है, लेकिन उस टाइम पे मैं रियल टाइम वर्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने आपको वीडियो भेजी उस टाइम पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो उस टाइम पे नहीं देख रहे हो जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ, उस टाइम पे देख रहे हो, आपका वो रियल टाइम है, लेकिन मेरा वो वीडियो बनाने वाला रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम जैसे आपकी क्लॉक वर्क करती है, रियल टाइम जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो काम कर रहे हो, जो आपको जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, जो आप एसएमएस सेंड कर रहे हो, जो आप कॉल कर रहे हो, उस तरह की किसी भी तरीके की रियल टाइम ऑपरेशंस को चेक करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो सारा काम स्काडा का है। इट रिड्यूसेस द मैन पावर नीड्स, एनर्जी, टाइम, मनी को सेव करता है, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है वर्कर्स को क्योंकि रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल मींस कि दूर से आप उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ जीएसएम, विद जो भी आप सिस्टम लगाना चाहो, किसी के साथ भी आप उसे अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो डिस्टेंस से। दैट इज कॉल्ड द रिमोट कंट्रोल, राइट। then it's reliable है and supervisory control over a particular
सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर सुपरविजरी कंट्रोल रखा जा सकता है। दिस इज द पर्पस ऑफ स्काडा। ये सारे काम करना, ये सारे काम करवाने के लिए स्काडा को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। वो ओवरऑल फंक्शंस क्या हैं इसके? डेटा एक्विजिशन करना, डिस्प्ले करना, दैट मीन्स बाइनरी डेटा को स्टोर करना और एनालॉग डेटा को प्रोसेस करना डेटाबेस के अंदर। अलार्म्स एंड इवेंट्स, अलार्म्स भी इसी तरीके से रियल टाइम में वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस को रिकॉर्ड करना और ऑपरेटर के हिसाब से उस पर एक्शन लेना। देन हिस्ट्री डेटाबेस, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेस वैल्यूज, जो पहले काम हो चुका है उनका रिकॉर्ड रखना। मेजर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेट द डिराइव्ड वैल्यूज, लिमिट सुपरविजन, ट्रेंडिंग, logging and reporting. Then is the human machine interface. ह्यूमन मशीन इंटरफेस ये हम ऑलरेडी डीसीएस सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट स्टेट प्रेजेंटेशन करना, लिस्ट बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, ह्यूमन का मशीन के साथ इंटरफेस, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हैं उनको लिस्ट आउट करना और उनको लिखना, दैट इज ह्यूमन मशीन इंटरफेस। देन आफ्टर इज ऑपरेटर कमांड हैंडलिंग, जो कमांड्स हैं उनको हैंडल करना, बाइनरी कमांड्स हैं, पॉइंट सेट करना, रेसिपीज, पैचेस, स्क्रिप्ट्स, कमांड प्रोसीजर, ये सारे ओवरऑल फंक्शंस हैं स्काडा सिस्टम के, जिसके लिए हम इसके साथ वर्क करते हैं। देन डोमेन्स, कौन कौन से डोमेन्स में आपका स्काडा सिस्टम वर्क कर सकता है? इलेक्ट्रिकल जनरेशन में वर्क कर सकता है, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑटोमेशन में, रेलवे में, ट्रांसपोर्टेशन में, केमिकल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में। हर एक तरीके से, हर एक जगह पे जहाँ पे भी ऑटोमेशन हो सकती है, वहाँ वहाँ आपके स्काडा सिस्टम्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, बेसिक बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्काडा, इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड रिमोट साइंस relied on personnel to manually control and monitor the equipment via push buttons and analog dials. तो SCADA सिस्टम से पहले हम लोग क्या करते थे? मैनुअली कंट्रोल करते थे हर एक सिस्टम को, हर एक इंडस्ट्री के प्लांट को, और रिमोट साइड से हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सिर्फ फ़ोन करके पूछ सकते थे या वीडियो कॉल करके पूछ सकते थे कि आपका किस तरह से सिस्टम चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट वहाँ पे एक पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैनुअली हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सके, मॉनिटर कर सके वाया पुश बटन्स और एनालॉग डायल्स। उन चीज़ों के साथ रिलेज यूज़ करते थे, टाइमर्स यूज़ करते थे सम लेवल ऑफ सुपरविजरी कंट्रोल के लिए, लेकिन विदाउट हैविंग टू सेंड द पीपल टू रिमोट लोकेशंस टू इंटरैक्ट विद ईच डिवाइस। तो अब आजकल क्या कर रहे हैं? रिलेज यूज़ कर रहे हैं, टाइमर्स यूज़ कर रहे हैं, और हर जगह के ऊपर रिमोट लोकेशंस पे आपको लोगों को सेंड करने की, भेजने की ज़रूरत नहीं है एक डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। जो मैनुअल जो मैन पावर थी उसकी ज़रूरत जो है वो कम हो रही है जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है। अब रिमोट यूनिट से जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल हो रहा था, वो एक या दो या तीन पर्सन्स जो थे वो लगाए जाते थे। वो सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखते थे, उनको मॉनिटर करते रहते थे, कोई टेम्परेचर तो नहीं कहीं का बढ़ गया तो फिर वहाँ पे जाके उसको सिस्टम को सेट करना, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम हो गई है, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना और उनको जाके सेटिंग करना, उस सब चीज़ों को मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, फिर प्रॉपर ऑपरेशन के ऊपर चेक रखना कि ऑपरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो आपके मशीन जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब ये सारा काम जो है स्काडा सिस्टम्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर सिस्टम्स के थ्रू, उनको इनकी इंटरेक्शंस के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिक हो गया है। अब ऑटोमेटिक में क्या है कि जैसे कंट्रोल सिस्टम्स हैं, तो कंट्रोल सिस्टम्स में क्या करते हैं? हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स बना देते हैं। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम बेसिकली क्या करते हैं कि फीडबैक लेते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल कि 50 डिग्री सेल्सियस पे या 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो कन्फाइंड रहना चाहिए या स्टेबल रहना चाहिए। अगर वो बाय चांस बढ़ रहा है, उसकी फीडबैक डायरेक्टली आपकी इनपुट को जाती है और वो अपने सिस्टम को इस तरह से मूव करता है कि वो वापस से अपने लेवल के ऊपर आ जाता है। अगर वो बढ़ता है, देन अगेन द फीडबैक गोज और वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर लेता है फटाफट से। तो दैट मीन्स कि दिस इज द ऑटोमेशन, जिसने कि जो मॉनिटरिंग है उस चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया है, और अब पर्सन को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये देख रहा है, वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है, जो 10 बंदों का काम था वो एक ही सिस्टम ने जो है उसको कवर कर लिया है, और सिर्फ वहाँ पे अब एक पर्सन चाहिए जो कि चेक कर सके कि कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जो फीडबैक से या ऑटोमेशन से सॉल्व नहीं हो सकती। वहाँ पे किसी एजुकेटेड पर्सन की या जो भी स्किल्ड पर्सन है उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से
ऑटोमेशन सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स की कि स्काडा सिस्टम्स की टाइप्स क्या हैं, किस तरह के स्काडा सिस्टम्स हैं हमारे पास, तो वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ स्काडा सिस्टम। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो स्काडा सिस्टम्स थे मोनोलिथिक और अर्ली स्काडा सिस्टम, तो 1950s में ये लॉन्च हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था क्योंकि उस टाइम पे हम मैनुअल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ऑटोमेटिक चीज़ों पे नहीं करते थे। फिर सेकंड जनरेशन सिस्टम जो थे वो आए, डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम बन गया 1980s 90s में। फिर नेटवर्क स्काडा सिस्टम बन गया, कॉम्बिनेशंस हो गए 1990 2000 में। एंड देन आफ्टर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नोलॉजी थी फोर्थ जनरेशन में आए, फिर स्काडा सिस्टम्स डेवलप हुए इन द ईयर 2000 और वो अभी तक वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। जो टाइप्स हैं आपके स्काडा सिस्टम्स की, सबसे पहले वाली टाइप है मोनोलिथिक एंड अर्ली स्काडा सिस्टम, जिसके अंदर मिनी कंप्यूटर्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे अर्लियर फॉर कंप्यूटिंग द स्काडा सिस्टम्स। उनको कंप्यूट करने के लिए अर्लियर टाइम्स में कॉमन नेटवर्क सर्विसेज जो थी वो नेटवर्क नहीं अवेलेबल थी, तो ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स थे जिनका किसी के साथ कनेक्शन नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीयू जो रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं उनके साथ डायरेक्टली मास्टर स्काडा जो है वो कनेक्टेड है, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन में वो मॉनिटरिंग सेंसर्स के ऊपर डिपेंड करते थे कि जो सेंसर्स लगाए हुए हैं उनकी क्या आउटपुट आ रही है, उसके हिसाब से आपका सिस्टम जो था वो वर्क करता था। फ्लैगिंग एनी ऑपरेशंस इन केस ऑफ सरपासिंग प्रोग्राम्ड अलार्म लेवल्स, तो अगर कोई सरपास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है अलार्म लेवल्स को, तो उस टाइम पे ऑपरेशंस को किस तरह से हैंडल करना है, मॉनिटर करना है, सेंसर्स को किस तरह से वर्क करवाना है, तो ये सारा काम जो था वो पहले किया जाता था मोनोलिथिक और अर्ली स्काडा सिस्टम्स में जब इनिशियलाइज हुए थे 1950s टू 70s। देन आफ्टर 1980s में आ गए डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम्स, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने नेटवर्क को, राइट। शेयरिंग ऑफ द कंट्रोल फंक्शंस हो गए, जो कंट्रोल फंक्शंस थे उनको शेयर करना स्टार्ट कर दिया, उनको मल्टीपल सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि एक दूसरे के साथ लैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थे। तो 1980s में जैसे नेटवर्किंग सामने आई तो स्काडा सिस्टम्स को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया गया। दीज इंडिविजुअल स्टेशंस वर यूज्ड टू शेयर रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंडिविजुअल स्टेशंस थे ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते थे आपस में, जो लैन नेटवर्क के अंदर आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे फॉर परफॉर्मिंग द कंट्रोल टास्क टू ट्रिप द अलार्म लेवल्स ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं 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 पे स्मोक सेंसर वगैरह जो है वो लगा होता है या फायर सेंसर लगा होता है, तो वहाँ पे अगर आप कहीं सिगरेट भी जलाते हो और वो सिगरेट का धुआं अगर वो सेंसर कैच कर लेता है तो वो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने अलार्म जो थे वो सारे आपस में शेयर किए हुए थे, राइट। तो कंट्रोल जो टास्क थे टू ट्रिप द अलार्म लेवल्स ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स, कि अगर कोई बाय चांस प्रॉब्लम आती है तो उसका अलार्म जो है वो उस टाइम पे ज़रूर बजना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन फटाफट से वो फाइंड करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो इस तरह से मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था काम को नेटवर्क के अंदर। देन कॉस्ट एंड साइज ऑफ द स्टेशन भी रिड्यूस हो गए थे in comparison with the first generation system, and each system of the second generation was responsible for performing a particular task। और हर एक जो सिस्टम था उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे अपने अपने काम, और हर एक सिस्टम अपना अपना काम करता था विद रिड्यूस साइड एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। बट स्टिल जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स थे दे वर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड सेकेंड जनरेशन सिस्टम्स में भी। तो फिर थर्ड जनरेशन सिस्टम जो थे वो आए, और अगर हम कंपैरिजन करें जेन 2 वर्सेस जेन 3, तो उसमें किस तरह से हैं जो ऑपरेटिंग स्टेशंस हैं अलग अलग, कम्युनिकेशन सर्वर्स थे, कम्युनिकेशन स्टेशंस थे अलग अलग, लोकल एरिया नेटवर्क्स थे, एंड दे वर कनेक्टेड टू द रिमोट टर्मिनल यूनिट, राइट। तो अब वो लैन नेटवर्क्स थे पहले कनेक्टेड थे जनरेशन 2 में, फर्स्ट और सेकंड में जो लिमिटेड साइट्स लिमिटेड थी, सील्ड जो सिस्टम्स थे, सिंगल साइट नेटवर्क्स थे वहाँ पे। तो इन सिस्टम्स में क्या है, वी कैन नॉट हैव एनी रिस्क कंपेयर टू द थर्ड जनरेशन which were connected to the internet causing the security risks। लेकिन ये जो सिस्टम्स थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाले, उनके अंदर कोई रिस्क नहीं था, कि क्योंकि हम लैन नेटवर्क में वर्क कर रहे थे, अपने पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहे थे, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने की कोई भी चांसेस नहीं थे, कि सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकते थे। लेकिन जब हमने थर्ड जनरेशन में शिफ्ट किया तो वी शिफ्टेड आउट फ्रॉम लैन टू वैन। तो अब
वैन में हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, एरिया बड़ा हो चुका है, जो आपके सिस्टम्स हैं वो चेंज हो चुके हैं फ्रॉम वायर टू वायरलेस सिस्टम्स, राइट। तो इसकी वजह से जब थर्ड जनरेशन सिस्टम में आए, तो जब वो कनेक्ट हुए इंटरनेट के साथ, तो इट कॉज सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी रिस्क्स। बट अलॉन्ग विद दैट, एक सेवरल पैरेलल वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम्स जो थे वो बनाए गए इन अ सिंगल सुपरवाइजर इन नेटवर्क आर्किटेक्चर। एक ही नेटवर्क आर्किटेक्चर में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा सिस्टम्स को कंबाइन किया गया, पैरेलली वर्क करवाया गया, तो फिर वो थर्ड जनरेशन सिस्टम बना जो कि 1980-90s में लॉन्च हुआ। देन आफ्टर इन 2000, सॉरी, द नेटवर्क स्काडा सिस्टम, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चीज़ को कि उसमें यूज़ क्या हो रहा है। जो करंट SCADA systems हैं, they are generally networked and communicate using the wide area network system के थ्रू जो थे इनको हम कम्युनिकेट करवा पा रहे थे। ईथरनेट या फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, देन डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। और ये जो SCADA सिस्टम्स हैं ये PLCs यूज़ करते हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग द सिस्टम पैरामीटर्स। मीन्स PLC को जब हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, सिमुलेशन करनी है, तो दैट इज़ थ्रू SCADA। तो उसमें ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द SCADA सिस्टम जो जनरेशन 4 है। नेटवर्क SCADA सिस्टम जो है वो जनरेशन 4 के अंडर आते हैं। जेन 2 जेन 3 हम लोगों ने डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट द SCADA सिस्टम्स के किस तरह से हमारे SCADA सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, उनकी बेसिक टाइप्स क्या हैं, बेसिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस तरह से वो सिस्टम आगे आगे बढ़ा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी हमारे पुराने सिस्टम्स के अंदर जिनको ओवरकम किया गया न्यू सिस्टम्स के अंदर। तो दिस वी ऑल हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, द बेसिक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ द SCADA सिस्टम्स की होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। और एट लास्ट हम लोगों ने देखा कि जो लेटेस्ट SCADA सिस्टम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर PLCs यूज़ होते हैं, क्योंकि SCADA सिस्टम्स जो हैं दे आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड द प्रोटोकॉल्स, राइट। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है SCADA सिस्टम्स। तो अब जब हम PLCs इनके अंदर यूज़ करते हैं, तो PLC का काम है मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग करना। अपने हिसाब से सिस्टम को आप चला सकते हो, जैसे आप देख रहे हो लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने देखा है कि हम किस तरह से अपने अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को वर्क करवा सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो SCADA सिस्टम्स हैं वो PLCs को यूज़ करके आजकल कंट्रोल, प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग, ये सारे काम जो है वो परफॉर्म कर रही है। So this was all about the introduction part of the SCADA systems. In the next lecture, we will discuss about the architecture and more details of the SCADA systems. I wish it is all clear to you, which I have discussed today in this particular lecture. And if still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.